गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्रिक्शन। फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, मैंने तुम्हें बता भी दिया था। फ्रिक्शन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक बेटा हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट है। फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट है फ्रिक्शन। यानी कि दो बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगी ना, तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो अपोज करेंगी, ठीक है, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हैं, मान लो देखो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो फ्रिक्शन में देखो टू बॉडीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई, दो बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईच अदर, यानी कि आप कह सकते हो दो बॉडी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईच अदर, यानी कि वो दोनों बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। जैसे ये हाथ आ गया और अब रबिंग कर दे, अपोज करेंगे एक दूसरे का, एंड oppose the force अब फोर्स का अपोज करें तो उसको क्या कहेंगे बेटा? यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में दो बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं ईच अदर और एक दूसरे का अपोज करती हैं, ठीक है। अपोज टू ईच अदर, अपोज द फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन है। तो बेटा इसमें हमारे एक बात समझ में आ गई कि भाई हाँ दो बॉडी हैं, मान लो देखो ये एक टायर है, क्या है ये? टायर, और ये सड़क रोड, तो ये दोनों कांटेक्ट में हैं। अब मान लो हमारी सूज लगा लो चाहे बिस्तर, ये घिस रहे हैं एक दूसरे को, फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, एक इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, एक इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, और दोनों बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो तभी तो टायर घिसते हैं। अब जैसे ये मैं लिख रहा हूं, देखो मैं इस बोर्ड में लिख रहा हूं, तो ये चौक कितना बड़ा था, ये चौक देखो, इस चौक में डिफरेंस नजर आ रहा है, तो ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये घिस रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का पता लग गया होगा। अब देखो फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, हम फ्रिक्शन कैसे, क्या क्या और भी चीज होती है फ्रिक्शन में। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं बेटा। अब फ्रिक्शन देखो, इसके बाद है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के जो टाइप है वो देखो क्या क्या होते हैं। फ्रिक्शन के टाइप देखो, फ्रिक्शन में एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और नंबर दो रोलिंग फ्रिक्शन, नंबर तीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लो देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लो स्मूथ सरफेस हो ना, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन यानी कम फ्रिक्शन होगा, लेस फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन का जो चैप्टर है फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ रहे थे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो बेटा, when both surface come into motion, अगर दोनों सरफेस मोशन में होंगे फ्रॉम रेस्ट, और फिर एक रेस्ट में आ जाए या रेस्ट में आ जाए दोनों एकदम से, then the force is opposite direction, तो वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ना, then this force is known as static friction। तो वो रिजिड फ्रिक्शन भी बोलते हैं उसको। रिजिड मतलब एक ऐसे ही है और एक उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि एक रेस्ट में आ जाए, अपोजिट फोर्स लगाते हैं हम।
जैसे एक वुडन का ब्लॉक ले लो और उसको ग्राउंड लेवल पे ऐसे हम पुश करते हैं तो वो घिस जाएगा वो वुडन का ब्लॉक। तो इक्वल फोर्स होगा ना ग्राउंड का और उसका वुडन ब्लॉक का जो ऊपर से हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट है स्लाइड फ्रिक्शन। स्लाइड फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं ओवर द सरफेस अनदर ऑब्जेक्ट, एक मान लो देखो स्लाइडिंग सीढ़ियां होती हैं, देखा भी होगा, जैसे हम घिसते हैं यहाँ से और ऊपर हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, सीढ़ियों पे रेलिंग लगी होती है उस पे भी हम कई बार बैठ जाते हैं और नीचे घिसते हुए आते हैं, वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है अनदर फ्रिक्शन में आता है विच वर्क डन नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उनके बीच में जो दोनों काम कर रहे होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या होता है फोर्स लगाते हैं विच वर्क बिटवीन टू सरफेस, दोनों सरफेस पे। जैसे मान लो देखो दोनों सरफेस फोर्स लगाएंगे, एक तो देखो पहले वाला सरफेस अर्थ है जो, वो भी तो क्या लगाएगी फोर्स लगाएगी, और जो पहिया उस पे घूम रहा है व्हील, मान लो एक टायर है वो घूम रहा है, जैसे हम टायर चलाते हैं तो वो यानी कि नीचे से अर्थ है ना वो फोर्स लगा रही है और ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे गाड़ी के टायर घूमते हैं तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो बेटा हमारे पास जो चैप्टर है फ्रिक्शन का, ये हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, फ्रिक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम बेटा, बाय बाय।